तो नेक्स्ट सेशन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार, अगला हमारा सेशन है यूपीएससी और दूसरे कंपैरेटिव एग्जाम्स के बारे में। तो बहुत ही डायनामिक हमारे एंकर साहब नेक्स्ट और हमारे स्पीकर ऑफ कोर्स। तो हमारे साथ हैं श्री अजय अरोड़ा साहब, स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो अब आपको एंकर की भूमिका में दिखेंगे। और हमारे सबके बहुत फेवरेट जजरविंदर सर, दीपस्तंभ फाउंडेशन के फाउंडर, और बाकी बातें आपको अजय भाई और जजरविंदर सर खुद बताएंगे। सो पुट योर हैंड टुगेदर, गिव देम ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम सबको डायनेमिक बनाने वाले दानिश भाई और सारी रेडियो उड़ान टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। Very good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. A very good morning to all of you. Good morning, sir. I think this mic is not working. Good morning, sir. Action for persons with disabilities. So, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। ताहा हाजिक is a civil servant. Is 2016 batch from Goa Civil Services. So you can very well see how much impact can be created by a civil servant. जिस तरीके से पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है, दिस इज थर्ड एडिशन ऑफ द पर्पल फेस्ट, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट हाउ मच अथॉरिटी यू कैन बिल्ड इफ यू बिकम पार्ट ऑफ अ सिविल सर्विस बेसिकली। तो आज के सेशन के लिए हमारे साथ में है यजुवेंद्र महाजन जी। ही इज अ सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट, and he is a founder of Deepsthamb Manobal Charitable Trust, and he is into the domain of training people for competitive examination and technology and personality development, if I am not wrong. That's what their website also mentions. So यशोवेंद्र जी, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्या कुछ इसका कंटेंट रहता है और कितना अभी सक्सेस रेशियो रहा है? कितने लोग आपके पास अभी तक आए और क्या कुछ सक्सेस रेशियो रहा है अभी तक? यस, अजय जी और सबको मेरा नमस्ते। क्या बढ़िया दिन है 4 पर्पल फेस्टिवल के साथ। और हाँ, ये अलग था। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ अजय जी के साथ हुआ। वैसे दानिश जी के साथ हमेशा रहता हूँ। वी आर लाइक पार्टनर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल माय टीम ऑफ रेडियो उड़ान और मैट फाउंडेशन। अजय जी खुद एक मिसाल है। मैं क्या कहूँ आपके साथ, फिर भी मैं उन्होंने बताया इसलिए बात करूँगा, लेकिन ही हिमसेल्फ हैज प्रूव्ड दैट व्हाट अ पर्सन कैन डू इन द एडमिनिस्ट्रेशन। Forget persons with disability, वो बात की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब जो दीपस्तंभ मनोबल में बच्चे पढ़ते हैं, फॉर देम ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन, लिविंग इंस्पिरेशन, और इतना बेहतरीन काम कर रहा है। तो सब लोग एक बार मेरे साथ जोरदार तालियां बजाएंगे। और बढ़िया, बहुत बढ़िया। या थैंक यू वेरी मच। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो गवर्नमेंट्स के लिए होती है और प्राइवेट फील्ड के लिए होती है, इन सारी एग्जाम्स ट्रेनिंग के लिए हम काम करते हैं। वी गिव फ्री रेसिडेंशियल, मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर, ट्राइबल, रूरल, अंडर privileged students in India. In disabilities, excluding intellectual disabilities. बाकी 12 प्रकार के disabilities के साथ हम काम करते हैं, और इस सब का पहला उद्देश्य है हमारे दोस्त मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। इस सब की शुरुआत जिन्होंने की है, एक 4-5 लोग हैं भारत में,
उनमें से एक यहाँ पर अभी बैठे हैं जिनका नाम मैं लूंगा, हमारी मधु दीदी, जिन्होंने बेंगलोर में ये काम बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से, देखो प्यार से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो काम क्या है, हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मेन स्ट्रीमिंग में हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते, हमें करने के लिए माहौल ही नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, और यदि रिजर्वेशन भी दिया है तो वहां पहुंचने के लिए कुछ तो इकोसिस्टम चाहिए, और यदि इकोसिस्टम नहीं है तो उसका यूज नहीं है। फिर गलत सलत लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, जो उठा रहे हैं बहुत सालों से। इसलिए हमने सोचा कि हर मेन स्ट्रीम करियर में हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के दोस्त जाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो जा सकते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव दैट पोटेंशियल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इसलिए जो व्यवस्था चाहिए वो बनाने की हमने कोशिश की है 10 सालों में। पहले तो क्या किया है अजय जी, पहले तो एक माहौल ऐसे बनाया है कि भाई हम कर सकते हैं। मैं टीचर ट्रेनर भी हूं, मैंने 1.5 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है देश में। हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जो सिखाते हैं उन टीचर को ही ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ कर सकते हैं, उनको लगता है ठीक ठाक कुछ कर लेंगे यार तो ठीक है। इसीलिए उन्हें साइंस नहीं पढ़ाया जाता, मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता, हायर एंड का कोई कोर्स उन्हें दिया नहीं जाता, क्योंकि लोगों की सोच ये है ये क्या भी कर लेंगे यार पढ़ लिख कर इतना। इसलिए हमारे 95% बच्चे आर्ट्स में हैं। आर्ट्स इज नॉट बैड, आई एम फ्रॉम आर्ट्स फैकल्टी माई सेल्फ। लेकिन ये सोच बदलने के लिए हम सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं पूरे देश में कि हमारे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हर फील्ड में। और जिसका एक उदाहरण मेरे साथ अभी स्टेज पर अजय जी है, वेरी डायनेमिक IAS ऑफिसर। और इसलिए हम सेंसिटाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो काम करते हैं वो है ये सारा स्टडी मटेरियल पमनानी मैडम एक्सेसिबल करने का हम काम कर रहे हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरी एक बेटी है, दोनों हाथ नहीं है बचपन से, कंधे से हाथ नहीं है, एंड लाइक ऑर्फन टू। तो पेरेंट्स, इसके लिए मॉडल बनाने होंगे। हमने लर्निंग लैबोरेटरी खोली है नेशनल लेवल की, जहां इन सारे सब्जेक्ट के मॉडल्स और टेक्टाइल्स और अलग अलग प्रकार की वहां पर रिसर्च की है कि वो पढ़ पाए। पमनानी मैडम एक बात कह रहे थे, शायद दानी जी के साथ भी मैंने ये शेयर किया है, हमें दिमाग दिया है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगले 10 साल में रिजर्वेशन के आगे जाकर मेरिट में आकर हमने आगे आना चाहिए, यदि हमें व्यवस्था दी गई तो। मैं उनके सेशन से वही ढूंढ रहा था कि क्या जबरदस्त उन्होंने इंटरेक्शन किया है। हम किसी से कम नहीं है भाई, तो इसलिए हमें सब कुछ ढंग से समझना होगा। मुझे फिजिक्स समझना जरूरी है, मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं तो मुझे ज्योमेट्री समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन कर दूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉलेज गिव्स अस स्ट्रेंथ, इट डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंस। और इसके लिए फिर लर्निंग लैबोरेटरी है, एक्सेसिबल मटेरियल है, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की पूरी सुविधा है। मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा, धनंजय जी भोड़े यहां पर है जो हमारी एडवाइजरी कमेटी पर भी है। आज विश्व में जितनी टेक्नोलॉजी दिव्यांग हमारे दोस्तों के लिए है वो सारी दीपस्तंभ मनोमल में है। ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी इज देयर, चाहे वो कितनी महंगी हो, बिकॉज दैट इज गेम चेंजर, इट इज पॉसिबल। सो वो काम करते हैं। ये ट्रेनिंग देने के लिए लोगों का ट्रेनिंग हम करवाते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये सारे सब्जेक्ट। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ क्या करना है। और सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता, इन ट्रेनर को ट्रेनिंग देते समय साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। डिसेबिलिटी डोमेन समझना चाहिए पढ़ाने वाले को, तब जाकर वो ढंग से पढ़ा पाएगा, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। तो इतना सारा होने के बाद फिर हमें चाहिए राइट कैंडिडेट्स, अजय जी जैसे,
ठीक है, पूरे भारत में अभी सबको लगता है कि बस बनना है तो आईएएस ही बनना है। अरे ऐसा नहीं है भाई, वो सबके लिए नहीं है। जिन्होंने कुछ एकेडमिक्स ढंग से किया है और बहुत कुछ करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति है, बस उन्हीं के लिए वो है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है, चलो बैठ के देखेंगे, हो गया तो अच्छा है, लग गया तो अच्छा है। ऐसा नहीं होगा भाई, ये बड़ी साधना है, तपस्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम नेशनल एंट्रेंस लेते हैं, उसमें से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर 5,000 students appeared for our entrance in 18 states. We selected 200 because already we had 400. Now we have 600 youth from 16 states of the country of 12 disabilities, orphan, transgender, rural, tribal, everywhere. And that is the first ever international inclusive accessible higher educational residential model जो वर्क कर रहा है अभी, और जिसके लिए हमने कोशिश की है कि एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अ नेशनल मॉडल एक्सेसिबल प्रोजेक्ट, लोगों के सहयोग से, गवर्नमेंट का उसमें फंड्स नहीं है, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, 20 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। और जलगांव में ऐसा बना है कि आज अमेरिका, जापान, सिंगापुर से लोग देखने आते हैं कि ये कैसे हो पाता है। ये एक्सेसिबल करने के बाद इन बच्चों के साथ अजय जी, ये यदि सही में एग्जाम क्रैक करनी है और एफिशिएंटली काम करना है तो इनके पर्सनालिटी पर बहुत जबरदस्त काम होता है। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मॉड्यूल पहले एक्सेसिबल करवाए। हम चाहते हैं, वी थिंक दैट आवर स्टूडेंट शुड बी वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विथ ऑल। भाई वहां पहुंचने के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग एक्सेसिबल चाहिए। सो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एक्सेसिबल करवाया, उसका मटेरियल एक्सेसिबल करवाया। We have prepared special module for our special children for soft skill training for leadership. Wonderful, wonderful. इस प्रकार से So ये now- बेसिक तैयारी होती है। Yeah. Great, great. So before we proceed further in this session, तो पहले कुछ ऑडियंस से हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कि सिविल सर्विसेज एक करियर ऑप्शन क्यों होना चाहिए, कैसे हो सकता है। कुछ अगर आप लोगों के 2-4 सवाल हो, Yeah. so please put your questions. यस, दानी जी के पास माइक दे दीजिए। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। Of course, one thing is diversity because Yeah. like I am from 2016 batch of IAS and this is my 10th year into the service and this is my 10th posting. So initially I was allocated Manipur cadre and I was assistant commissioner in a district called Churachandpur which lies on Myanmar border. तो 1 साल तक मैं वहाँ assistant commissioner रहा और उसके बाद I went to central deputation in Government of India in Ministry of Rural Development where I was assistant secretary and I looked after a few projects of World Bank and then I was posted as SDM Patiala, that is sub-divisional magistrate. Then for some time I was also posted as assistant commissioner Ludhiana and then I was additional chief administrator of Patiala Development Authority which looks after 4 districts of Punjab and I handled all the developmental projects in Patiala, Sangrur, Barnala and Fatehgarh Sahib. Wow. And then I was additional deputy commissioner which is also known as ADM, that is additional district magistrate in district Mansa and district Kapurthala. And then I was also municipal commissioner Bathinda and presently I am special secretary finance government of Punjab where I look after cabinet committee sub meetings. तो कोई भी एजेंडा जब कैबिनेट के पास जाता है तो कैबिनेट के पास एजेंडा जाने से पहले वो कैबिनेट सब कमेटी में उसका रिव्यू होता है, एग्जामिन होता है बेसिकली. सो आई एम लुकिंग आफ्टर कैबिनेट सब कमेटी बेसिकली. सो डेफिनेटली देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द सर्विस कि इतनी तरीके की आपको पोस्टिंग्स मिलती हैं सो दैट जब आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के रोल में पहुंचे तो आपकी जो नॉलेज हो वो डाइवर्स होनी चाहिए बेसिकली. तो कुछ लोग पूछते हैं कि अरे ये इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर क्यों हो जाता है, IAS ऑफिसर्स का हर साल में पोस्टिंग क्यों हो जाती है. दिस इज जस्ट टू ऐड डाइवर्सिटी टू योर नॉलेज, टू योर सर्विस, टू योर एक्सपीरियंस. तो अब किसी के सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें, तो जो यजुर्वेंद्र जी जवाब देंगे उनका. जी, पहले तो ग्रेजुएशन शुरू है तभी इसके बारे में सोचना चाहिए.
प्रॉपर करियर काउंसलिंग होना चाहिए, कौन से लेवल की एग्जाम देनी है ये तय होना चाहिए। उसके बाद बेसिक्स पर बहुत काम करना पड़ता है। मेरे ध्यान में ये आया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमें और एक चैलेंज दिया गया है, हमारे बेसिक्स बहुत ढंग से क्लियर नहीं हुए हैं। तो राइट फ्रॉम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड बेसिक्स पर काम करना पड़ता है। बैंगलोर से हमारे नेशनल लेवल पर काम करने जो कर रहे हैं वो सीनियर सर आए हैं, मैंने उनसे भी बात की थी। 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का ही सिलेबस 60% सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, और उस लेवल पर हमारे 3-4 सब्जेक्ट ढंग के हुए नहीं है। इट्स द बिगेस्ट हर्डल, देन वी वर्क ऑन इट, और उसके बाद फिर तैयारी शुरू होती है। इट टेक्स 2 to 3 years. We give such free residential training support for 3 to 4 years altogether. और यदि वो नहीं होता है फिर भी after 3 or 4 of your attempts, then we give plan B. We still take stand with that student. ऐसा नहीं कि अभी आप देखो भाई आपको क्या करना है, we take stand for it. For plan B we have career counseling. Then we search for the proper organization and we take stand and we are always with that student. So this is the way. मैंने 2-3 अटेम्प्ट इसलिए बताया, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करवाते हैं। हमारा एक यूपी का बेटा है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने इस साल यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। मनु है our student from Rajasthan, all India rank 91, visually impaired student, amazing boy. हमारी मेहनत कम है उसके साथ अजय जी, हमें कम मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उसके मम्मी ने बहुत मेहनत की थी। पिताजी, मम्मी ने इसलिए कि बचपन से उसके मम्मी ने उसे पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाई ढंग से होती नहीं थी, सो शी वाज लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड। तो उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे क्लियर थे, तो पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही विथ फ्लाइंग कलर्स इसी साल वो अभी ऑफिसर बना है। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो उसी के साथ आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी तैयारी होती है, अलग अलग पीएससी की भी तैयारी होती है, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑल लेवल्स ये प्रिपेयर होती है, लेकिन पहले फोकस्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ और एक काम करते हैं, हम प्रॉपर काउंसलिंग करके ये बताते हैं कि कौन से लेवल के लिए आपने एट प्रेजेंट प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपकी इच्छा से नहीं होता है, इच्छा तो सबको आईएएस ही बनना है, दूसरा कुछ बनना ही नहीं है, लेकिन वो इच्छा वाली बात नहीं है। आप आज की तारीख में व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन और एकेडमिक्स, एज पर दैट यू कैन मूव अ स्टेप अहेड, दैट वी टेक केयर, बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस फॉर अस कि नहीं ये अच्छा है, ये कर लो, बहुत बढ़िया है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी जी दीदी महाजन जी से। बोलिए। आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सो मेनी पीपल आर कमिंग टू यू फॉर दिस आईएएस एग्जामिनेशन, आपने ऐसा कुछ बनाया कि आजकल जिससे भी सुनो एवरीबडी वांट्स टू गो टू यूपीएससी, तो आपने ऐसा कुछ टेस्ट बनाया है क्या फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्पेशली, कि उनसे ये पता किया जा सके कि वेदर दे आर फिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इनमें खाली एज यू आर टॉकिंग अबाउट कि उनकी मम्मी ने उनको पढ़ाया, उनके घर वालों ने उनको दिया, तो ये सब चीज़ों को लेके आपने ऐसा कुछ इंटरव्यू टाइप का बनाया है क्या लेने से पहले? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दीदी, थैंक यू वेरी मच। आई वाज एक्चुअली ईगर टू से ऑल दिस थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। हमने जो एंट्रेंस टेस्ट डिजाइन किए दीदी, तो पहले रिटन एंट्रेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस टेस्ट होता है, और उसके बाद उसका वो कोर्स कंफर्म होता है अपने यहाँ। डायरेक्टली कोर्स देते ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो सबकी वही है, चलो गवर्नमेंट जॉब लग जाए। इवन नॉट फॉर यूपीएससी दीदी, वेदर दैट पर्सन कम्स फॉर बैंकिंग एग्जाम, एनी एग्जाम, हम उसको आईना दिखाने का काम करते हैं। वो बहुत कड़वा लगता है शुरुआत में, लेकिन वो सच होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों के नहीं तो बहुत सारे साल उसमें गुजर जाते हैं एंड नथिंग हैपेंस because it is wish based. So we have that kind of test, we have that kind of team who can counsel those students very objectively and systematically. तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट है, आपको उनको प्रॉपर काउंसिल करना है, you can talk to us.
Absolutely. We have team of 11 people now who can counsel very nicely for such fields. So that we do. इसीलिए सारे बच्चों को नहीं लेते, फिर बाकी के जो remaining student we guide them that where they can go. So that we do. I would like to show you one video which is audio video actually. So everyone would be, it is accessible for everyone. It's CNN. And all kinds of competitive examinations. Yeah. Are you ready? Yeah, it is in the video, don't worry. Yeah. They learn with each other. Yeah, please go ahead. एक हियरिंग इम्पेयर्ड लड़की है, साइन लैंग्वेज से बात कर रही है। एक मेरी बेटी है, उसको हाथ नहीं है दोनों, वो पैर से हारमोनियम बजा रही है। I was inspired by Swami Vivekananda. I came to know the importance of education. It is the only thing which decides haves and have-nots. At the age of 25, I decided to leave my all career opportunities in city and I came back to Jalgaon and started Deepstam Foundation. I am Yajurvendra Master. My sole purpose was to devote myself for the education of most needy students in the society. Initially, I started working for career counseling, personality development, competitive exam guidance for rural and tribal students. Very soon, I came to know that only providing free training is not enough. So we decided to provide them residential education, that is integrated way of supporting. But we didn't have funds. But same year, I was marrying Mansi. I convinced all my family that we should go for registered marriage. Whatever money we saved out of it, on the same evening we adopted 10 youth. Within next 2 years, all 10 students became government officers. I donated whatever I had and then we started collecting funds from like-minded people. And in this way, we initiated a full-fledged residential project for rural tribal students for their higher education and competitive examinations. We named this unit Manobal, that is strength of mind, because that is the only thing which is necessary for going ahead in life. But in 2014, two visually challenged students met me. They asked me, can we also have big dreams? That day I realized that there are hardly any people of disability who are in mainstream in our country. Society thinks that they can work just for their survival, and also they feel pity about persons with disabilities. At that moment I realized that these are the real people, they need quality education and the proper ecosystem. So from 2014 we have decided to involve persons with disabilities in the Manobal project. In 2016, a boy came to meet me. I called him like my son. At the next moment, he started crying like anything. He said, "Sir, this is first time in my life somebody calling me my son." And that day, we became really inclusive organization. We have rural students, tribal students, all types of persons with disabilities and orphan students too. We decided to take stand for all orphan youth in the society. At Manobal, they get safe home, love, care, and even a family. After their graduation and after getting job, as a parent, we host their marriage. There are so many challenges. The first thing is that physical challenge. At the same time, they are economically backward. People are not accepting all the persons with disability as human beings. The most important thing is that no ecosystem is available, infrastructure is not accessible, higher education is not available, and because of all struggles and hurdles,
these students can't even dream of going ahead in life. So here at Manoval, we provide all the things at integrated level. Accessibility is shown now in the picture. Mainstream career, it requires to get through competitive examinations. We have done all these exams and their entrance exam syllabus accessible for all types of persons with disabilities. The most important thing, we have made accessible the study material for it. The required human resource is the most important thing, and accessible infrastructure and inspiring environment. Because of this integrated support, all persons with disabilities now can dream and they can complete their dream at Manoval. These students are now working in mainstream careers. They are leading theirs. They are now inspiring others and contributing for the nation and the society. One of our students, Anjali Sharma, qualified UPSC Civil Service Examination. Rajesh Pille selected at Tata Consultancy Services as a software engineer. Diksha Dinde, Diksha is now studying at University of Sussex at London. My son Pankaj, he has got admission at Tata Institute of Social Sciences. Raj, he has now got admission at JJ School of Arts, Mumbai. Now they are not burden to the society. They are not liability. They are asset of the society. My students are my inspiration. We are inclusive. We are accessible for all types of persons with disabilities. And we focus on mainstream careers. We give all facilities at a time at one place. And we believe in holistic development. We have received so many things. Let's share it. It will make the world more beautiful, peaceful, and our life more meaningful. Yes, sir. बैठिए, मैं हूँ. यजवेंद्र सर, दो तीन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेरे. एक जैसे यूपीएससी भी रहता है पर्टिकुलर केस सभी कोर्सेज के लिए, और उसका कोई अनाउंसमेंट कभी होता है जैसे जो स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है उसके लिए, तो वो कब कर सकते हैं वो थोड़ा बता दीजिए. जी जी जून में एंट्रेंस होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस. उसके बीच में भी हम 5% सीट्स आर रिजर्व कि अर्जेंसी कोई केस है तो वी कैन गिव एडमिशन, बट जून में एंट्रेंस होता है सब. और एग्जाम वाइज इसका मॉड्यूल बना हुआ है, अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग समय. यूपीएससी के लिए लगभग 12 से 14 महीने का है, स्टाफ सिलेक्शन के लिए 7-8 महीने में हो जाता है, बैंक प्रोबेशनरी के लिए 8-9 महीने में हो जाता है. ठीक है, एज पर उसके मॉड्यूल बने हैं. deepstum.org इस वेबसाइट पर ये सारी सुविधा है, वेबसाइट एक्सेसिबल है. इसी के साथ ये 1 साल होने के बाद भी सपोर्ट नहीं होता है तो फिर से रेमेडियल टीचिंग होता है और सारा मॉड्यूल उन्हें फिर से दिया जाता है, जो जो चैलेंजिंग उन्हें लग रहा है वो देखकर एनालिसिस करके. तो इस प्रकार से ये होता है. ये अभी दिल्ली में शुरू हुआ है, पूना में है, जलगांव में है, अभी बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर, कैलकाटा, गुवाहाटी, लखनऊ, ऐसे 12 जगह होगा अगले 10 साल में. और पूरे देश में 10,000 बच्चे एक साथ हायर एजुकेशन रेसिडेंशियल एक्सेसिबल वे से लेंगे. ऐसा 12 साल में हम करने की पूरी प्लानिंग की है. तो इसमें किसी को भी कोई भी सपोर्ट चाहिए इन एनी कोर्स, यू कैन टॉक टू अस. यदि हमारे पास वो नहीं है तो हम करवा देंगे. इवन वी प्रोवाइड 1 person to 1 student, 1-to-1 रेशियो, क्योंकि एक एक आदमी आना जरूरी है. एक जब लॉ बन जाए ना, पमनानी मैडम आज वो लॉयर है, बहुत अच्छी लॉयर है, तो उनको देखकर फिर 50 लोगों की इच्छा होती है. तो हमारे हर फील्ड में एक 2 एग्जाम्पल्स अच्छे सेट होने चाहिए. और नेक्स्ट चैलेंज है कि वहां जाकर बहुत एफिशिएंटली काम करना चाहिए.
वही कड़ी मेहनत आपके कोर्स में चेक होती है। मुझे लगता है हमारे बच्चों को अभी पहले से यह बताना होगा कि कड़ी मेहनत करनी है, जबरदस्त, तब वो सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। या थैंक यू वेरी मच सर। यस, आपका कुछ है? हाँ, पूछना है कुछ? Hello sir, good afternoon. Sir, I am Omkar from Madgaon, Goa. तो सर मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी जैसे यूपीएससी में सबसे बड़ा एक जो चैलेंज हमारे लिए होता है वो CSAT होता है। तो CSAT में सर मतलब अभी इतनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, जैसे कि मैंने अभी रही बात मेरी अगर, तो मैंने GPSC वीडियो एग्जाम क्लियर किया है एंड आई रीच टिल इंटरव्यू ऑफ गोवा सिविल सर्विसेज। बट यूपीएससी में कैसा होता है सर कि CSAT अभी IIT लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहे हैं, तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं सर? 70% प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व। हाँ, उसमें 70% जो टॉपिक्स है वो हम एक्सेसिबल वे से अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग बातें, ट्रिक्स यूज करके पढ़ा सकते हैं। 25 to 30% हम अभी तक नहीं कर पाए। मेरे मन में तो ये है कि यूपीएससी में ही कुछ चेंजेस हो, क्योंकि इट इज ऑलवेज सी इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है। जो हम कर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें देते क्यों है ना? आप हमें चेक करना है, एनालिसिस करना है, हमारा जज करना है, दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन दे दो अलग से, हम कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। हम भारत में इतनी डाइवर्सिटी करते हैं तो एग्जाम में एक डाइवर्सिटी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो भी करेंगे, लेकिन 70% ऑलरेडी कर लिया है। मैं मेरा नंबर बताता हूं ऑफिस का आपको, कब इवन वी कैन गिव सच ट्रेनिंग ऑनलाइन, ओके, फॉर CSAT, सो वी कैन ऑलवेज डू इट एंड इट इज पॉसिबल। मैं आपको एक नंबर देता हूं, 96079 96079 83563। I repeat, 96079 83563. Our stall number is 10. Deep Sum stall. You can come, we can meet and we have detailed discussion. Thank you very much. Ajay sir, would you please sum up? नहीं, एक और क्वेश्चन है मेरा। okay. और सबसे पहले मैं Yeah. यजुवेंद्र है ना? यजुवेंद्र। हाँ, यजुवेंद्र जी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी आपको कि आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसके बारे में सुन के मुझे अपने प्राचीन भारत के गुरुकुलों का ध्यान हुआ है, उनकी कल्पना साकार हो गई, क्योंकि उसमें गुरु अपना सर्वस्व देकर अपने यहाँ बच्चों को रख के पढ़ाते थे, वही काम आप कर रहे हैं। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारे पास एक स्पेशल स्कूल है, तो हमारे जो टीचर्स हैं उनको आप थोड़े दिन का कुछ एक्सपोजर, कुछ ये दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। मैं थोड़ा समय हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। जी। टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स एक्सपोजर विजिट, स्टूडेंट विजिट के लिए वी आर ओपन। हम चाहते हैं देश भर में ये इकोसिस्टम पहुंचे। एवरीथिंग इज फॉर ऑल आवर पीपल, सो प्लीज कॉन्टैक्ट, वी विल डू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। इनफैक्ट आपने किस तरीके से कोचिंग दी जाती है, कौन कौन से कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ट्रेनिंग देते हैं, ये सारा आपने बताया अपने प्रेजेंटेशन में। सो बिफोर आई कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन, आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। कंचन वाज सेइंग कि आई सेड 2 years ago that everything is accessible in government. It is not the case. I talked about only 2 particular portals, that is e-office and IFMS. IFMS is used for making payments and e-office is used for disposing of files basically. So they are 95% accessible, I said that basically. Of course land record is not at all accessible, क्योंकि land record जो revenue records होते हैं वो different languages में होते हैं, कोई अरबी में है, कोई फारसी में है, पंजाबी में है, different regional languages हैं। एक ही पेपर के ऊपर 4 regional language में land record लिखा हुआ है, अलग अलग एंट्रीज हैं, जमाबंदीज होती हैं, म्यूटेशन रजिस्टर्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में सब कुछ एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया और आज हम सब लोग एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात भी कर रहे हैं इनफैक्ट।
and accessibility has to become a priority basically. And especially the kind of world that we inhabit, the digital space that we inhabit, there is massive inaccessibility in the digital world, and all of us are working for that, including NGOs, all the stakeholders, you know. So before I wrap up the session, so let me speak about this civil services as a career option. जैसे इन्होंने अभी बताया, तो I spoke about diversity is one thing, you know, that there is diversity in the service. Then training is another part basically. You get the opportunity to attend many trainings. तो कोई भी अगर ट्रेनिंग डेनमार्क में स्मार्ट सिटी के ऊपर हो रही है तो आप जाके अटेंड कर सकते हैं. कोई भी इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री में कोई ट्रेनिंग हो रही है आप जाके अटेंड कर सकते हैं. दिस इज वन अपॉर्चुनिटी इन द सर्विस. देन अदर वन इज स्टडी लीव. सो इन सर्विस यू गेट पेड स्टडी लीव. कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइप्स हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, आप वो कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं. 2 साल 3 साल 5 साल तक आप स्टडी लीव पे जा सकते हैं. एंड देन यू कैन कम बैक टू द गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट. एंड अनदर थिंग इज डेपुटेशन. तो अगर आपको लगता है कि एक स्टेट में ही सर्व नहीं करना है, मुझे दूसरे स्टेट में जाना है या सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना है, सो यू कैन ऑलवेज गो ऑन सेंट्रल डेपुटेशन, यू कैन ऑलवेज गो ऑन इंटर कार्डर डेपुटेशन. दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी इन द सर्विस. देन civil servants can also go to NGOs basically. So there is a provision in the service rules by way of that. जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल NGO है. तो IS officers for 7 years in their service they can go to any NGO on deputation. उसमें कंडीशन ये होती है कि उनकी सैलरी जो है जिस वक्त जब वो जाए वहाँ किसी भी NGO में, तो जो NGO है वो कम से कम उतनी सैलरी उनको ज़रूर देगा जितना गवर्नमेंट ने पे किया जा रहा है उनको. उससे ज़्यादा भी दे सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा देता है, WHO, वर्ल्ड बैंक, यू नो. सो दीज आर दी अदर अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन द सर्विस. एंड देन यू कैन ऑल्सो वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर. तो सर्विस रूल्स में ये भी प्रोविज़न है कि अगर आप 2-3 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, गूगल में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं. एंड योर सर्विस विल रिमेन प्रोटेक्टेड फॉर 2 years. यू कैन गो to any private company and get corporate exposure and come back to the service and then contribute towards the nation building. So these are some other opportunities in the service, and so you can definitely think about building your career into the civil services, and this is very much a possibility. So thank you very much Yajurvendra Mahajan ji for this lovely presentation. And thank you audience for your attention and participation in this session. Thank you Ajay ji for mentoring our student for so many years. Actually he is a true source of inspiration. और रेडियो उड़ान को धन्यवाद देता हूँ मैं. ये हमारी आवाज़ है पूरे देश में. मैंने देखा है कि पूरे देश के बच्चे और उनके पेरेंट्स सब लोग सुनते हैं और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज वहाँ से जाता है. सो इट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल रेडियो उड़ान टीम. थैंक यू सो मच. तो एक किंग और किंग मेकर ये मैड फाउंडेशन और रेडियो उड़ान के प्रोग्राम में हो सकता है. जोरदार तालियां. तो एक टोकन ऑफ लव अजय जी और अरुणा अरोड़ा जी, आप यजवेंद्र सर को एक टोकन ऑफ लव दीजिए. बिना बूंदों के बारिश का आभास कैसे होगा, जिसके दिल में हो जुनून वो हताश कैसे होगा. जब तक इस प्रोग्राम का मिजाज कैसा है, आपकी तालियां नहीं आएंगी तो एहसास कैसे होगा. तो तालियां बहुत स्लो हैं और बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है. बहुत जबरदस्त पावर पैक हमारे 2 सेशन हुए.